ऑप्शन ही नहीं है सुलह के सिवा। देखिए, नारेबाजी एक और चीज़ है, अवामी जज्बात से खेलना एक और चीज़ है, नारे लगाना। ये हमारी सियासत इसी तरह की है, शोबदाबाजी की। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी यही है, बांग्लादेश में भी यही है, और बहुत से दूसरे मुल्कों में भी यही है। कौमों में बलूगत, सियासी बलूगत, बहुत वक्त लगता है सियासी बलूगत पैदा होने में। तो सुलह के सिवा ना तो खान साहब के पास कोई ऑप्शन है, ना जहांगीर तरीन ग्रुप के पास कोई ऑप्शन है। अब उनके जो मुतालबे थे, दो तरह के मुतालबे थे, वो मान लिए गए। मतलब एक तो ये था कि केस ठीक होने चाहिए। जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये FIA का केस ही नहीं है, ये दूसरे मुतल्लिका अदारों का केस है, वो इसको देखें। तो वो इसमें नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अली ज़फ़र साहब को नामज़द कर दिया। अब वो मैं बताता हूँ अली ज़फ़र साहब ने क्या किया अब तक, जो मामला अभी तक वो आया नहीं है मीडिया में। और अली ज़फ़र पे ज़ाहिर है खान साहब भी मुतमिन थे और वो भी मुतमिन थे। एक तो ये मामला तय पा गया और अब भी वो मुतमिन हैं। अभी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले। अच्छा। वो इस पर मुतमिन है। अच्छा, दूसरा ये था कि ये कुछ लोग नज़रअंदाज हो रहे थे। वो तो आपने देखा कि पहचानना तो बहुत दूर की बात है। खान साहब तो किसी के साथ तस्वीर बनवाते हैं, भुट्टो साहब का भी यही तरीका था, तो मुंह थोड़ा सा दूसरी तरफ कर लेते हैं, यानी उसमें शनासाई का तासुर पैदा न हो। तो इन लोगों को शिकायत थी। फिर ये कि चीफ मिनिस्टर साहब का अपना एक मिजाज है, उसका भी एक हल जो है खान साहब ने निकाला है और उससे नए मसाइल पैदा होंगे। बज़ाहिर तो उन्होंने हल निकाला, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ क्या निकाला। तो ये तो हमने आपसे अर्ज़ किया था कि ये मुल्क कैसे मुतहम्मल हो सकता है इस बात का कि बजट ही पास ना हो। बजट पास ना हो तो अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा। बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत ख़त्म हो गई, और हुकूमत होगी तो फिर क्या होगा भाई? एक हुकूमत सिरे से मौजूद ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत मौजूद ही ना हो? फिर हुकूमत कौन बनाएगा? वो जो क्राइसिस पैदा होगा उसका मतलब ये है जराइम बढ़ जाएं, उसका मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाए, पैसा लोग मुल्क से फरार होने लगे, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएं, महंगाई बढ़ जाए, बेरोज़गारी बहुत बेयकीनी बहुत अफरा तफरी फैल जाएगी, एक तबाइफुल मलूकी की अनारकी की सिचुएशन पैदा। लिहाजा ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लिहाजा इसमें दखल देंगे लोग। जैसे फ़लस्तीन में हम सब जानते थे कि एक दिन जंग बंदी होगी, वो अलग बात है कि उस तरह से नहीं हुई जैसे कहा जा रहा है, और तरह से हुई है। मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे, देखिए अली ज़फ़र साहब ने ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है। तहरीरी रिपोर्ट देने से वो ग्रेज कर रहे हैं। आपने शेख साहब का बयान शायद आज पढ़ा हो या कल सुना हो जी कि उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। वो कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहते। जो ज़ुबानी उन्होंने कहा, जो मेरी मालूमात हैं, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि कन्फर्म करूँ, ज़ाहिर ना अली ज़फ़र साहब मुझे बताएंगे और ना जनाब जिन्हें उन्होंने रिपोर्ट दी है वो बताएंगे। अली ज़फ़र साहब ने ये कहा है कि ये इसको सिंगल आउट करके कैसे आप मुकदमा चला सकते हैं इस पे। सही। जहांगीर तरीन को ये ई गुनाहीस के शहर शुमानीज में कुनन फारसी में जो कहते हैं कि ये तो वो काम है जो इस शहर में और भी बहुत से लोगों ने किया है। मतलब उसमें खुसरो बख्तियार का नाम लेके बताया गया कि उन्होंने कहा कि खुसरो बख्तियार पे फिर केस क्यों नहीं चलता। उसकी तो आपको पता है ना कि प्रोसीडिंग्स ही नहीं हुई कभी। वो मुल्तान में था, मुल्तान से लाहौर आ गया केस, और लाहौर में उस पर कोई समाअत ही कभी नहीं हुई, और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं हुई, वो कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ती। तो ये है कि ये मामला जो है इसी तरह मुअल्लक रहेगा। खान साहब कहते रहेंगे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बहरहाल ये अभी बड़ा वक्त लेगा ये मामला। ठीक है, लेकिन हारून साहब अच्छा, अब ये एक हाल ये तलाश किया गया अभी फौरी तौर पे तो जी बताइए। जी प्लीज आप कंटिन्यू रखिए हारून साहब, जारी रखिए। नहीं बताइए आज जो सवाल आपने पूछे। जी बिल्कुल हारून साहब, कुछ ये जितने भी हम ख्याल ग्रुप के अरकान थे इनके कुछ इख्तलाफात भी थे। एक तो तरक्याती फ़ंड से मुताल्लिक इख्तलाफ था, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद अपने ही लोगों को ये सामने लाना चाह रहे थे और इमरान खान साहब की तैयारी दीगर की तरफ से ये रुकावटें खड़ी की जा रही थी। नहीं देखिए ना, MP आदमी किस लिए बनता है, MNA किस लिए बनता है आदमी? और वो ये जो चौधराहट की ख्वाहिश है, यही है ना कि उसे मिलता क्या है?
लोगों का ये ख्याल है, ये बहुत ही मुज़िका खेज सतही और आमकाना ख्याल है कि लोग पैसे बनाने के लिए, रुपया कमाने के लिए लीडर बनते हैं। रुपया कमाने के तो और तरीके हैं। बिल गेट्स जो है इलेक्शन लड़ता है, ये जिस आड़ती ने कल शेखुपुरा में ज़मीन खरीदी है वो इलेक्शन लड़ता है। 1 करोड़ रुपए के हिसाब से उसने ज़मीन खरीद ली है और उसकी मार्केट प्राइस 5 करोड़ रुपए है, तो वो कितनी 80 एकड़ है, तो मतलब 320 करोड़ रुपए उसने अर्न कर लिए। अगर 80 एकड़ है, मुझे नहीं, मेरे जहन में नहीं है एग्जैक्टली कितनी है। तो पैसे कमाई चौधराहट होती है, पैसे तो उसका एक हिस्सा है। जब आपकी चौधराहट होगी तो आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। और दर दर जाते हैं और एक एक आदमी की और लोगों की बातें सुनते हैं, हाथ फैलाते हैं। इलेक्शन लड़ना आसान तो नहीं है। 10 करोड़ रुपए लगाते हैं, 20 करोड़ रुपए लगाते हैं, एट स्टेक। जरूरी तो नहीं है जीत जाएं। 2 उम्मीदवार होते हैं, एक को ही जीतना होता है ना, कहीं 3 या 4 भी होते हैं। इतनी एनर्जी अगर वो कारोबार में लगाएं तो इससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। सही है। अब वो उनकी बात नहीं सुनी जाती, इलाके में तरक्याती मंसूबे उन्हें नहीं दिए जाते, उनकी मर्जी के अफसर नहीं लगते, उनकी मर्जी के बाद का ये भी मसला होता है कि ठेकेदार हमारी मर्जी के हों, तो फिर वो क्यों साथ दें। फिर ये है कि उन्हें कोई अहमियत नहीं दी जाती, उनकी बात नहीं पूछी जाती। अब दुनिया बदल गई है, ये भुट्टो साहब का ज़माना नहीं है, ये अयूब खान का ज़माना नहीं है कि बस आप MPA हैं, MNA हैं और इसी पर शाद होते रहें। उस ज़माने में भी लोग फ़ायदे उठाते थे। अब तो खैर कल्चर ही बिल्कुल दूसरा है। एक तो अरकान के अपने मसले थे कि उन्हें अहमियत नहीं दी जा रही। सही। यानी आप देखें ना, ओन चौधरी जो है वो शादी का गवाह था, बड़ा करीबी था बुखारी और ओन चौधरी शादी के गवाह थे जी। अच्छा, अब उसके जरिए ही लोग मिलते थे ना खान साहब से। मैं खुद उसे फ़ोन करता था जब ज़रूरत पड़ती थी रब्ता करने की। यानी जो और भी लोग थे, एक तो मरहूम वो थे जो आपको पता ही है कि वो बड़ा मुश्किल था उन्हें हैंडल करना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में क्या कहें। तो ओन तो भागता, वो उसकी सांस फूल जाती थी ओन की। उनको कहा भाई बात कराओ खान साहब से। उसने कहा वर्जिश कर रहे हैं। मैंने कहा वर्जिश कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं यार, वर्जिश करता हुआ आदमी क्या बात नहीं कर सकता। तो उसकी सांस फूल गई। वो 280 कनाल बड़ी लंबी तवील और अरीज जगह है, भागता हुआ वो क्या बात कराई। अब जब ओन चौधरी ये कहता है कि भाई मेरे साथ तो खान साहब का सलूक बहुत अच्छा था, बड़ी मेरे साथ शफकत फरमाते थे, बड़ी मुझे अहमियत दी, लेकिन जहांगीर तरीन तो उससे भी ज्यादा शफकत करता था। जहांगीर तरीन ने तो हमें सिखाया, धरने के अखराजात भी उसने बर्दाश्त किए, मैनेजमेंट भी उसने की। ये तो उसके बगैर तो नहीं कर सकते थे। जहांगीर तरीन तो लोगों के साथ राब्ते में रहता है, वो तो लोगों को पार्टी में लेके आया। वैसे लतीफ़ा ये है कि उसे मैं लेके आया ये भी एक बड़ा लतीफ़ा है जी। लोगों को लेके आया, हुकूमत बनाने में मदद की, धरने बेदरेग पैसा खर्च किया और हम सब पे निगाह शफकत रखी। खान साहब तो कोई अहमियत नहीं देते आदमी को, समझते मेरा राइट है, तो मैं एक बार लीडर हूं। तो वो जहांगीर तरीन जो है, हर एक की अपनी जो है रोना होता है। वो अहमद राई एक बहुत बड़े शायर थे पंजाबी ज़ुबान के। वो कहते थे कि हीर का किस्सा सुनते हुए जब लोग रोते हैं ना, तो अपने दुखों पे रोते हैं, हीर के लिए नहीं कोई रोता। सही। हर आदमी ने जिंदगी में कोई लाल गंवाया होता है। देखिए ये शुगर है, रंजिश, जो मेरा ख्याल है कि झगड़े की बजाय रंजिश ज्यादा सही लफ्ज होगा कि रंजिश पैदा गिला पैदा कहाँ से हुआ। देखिए कुरान मजीद कहता है वला तजस्ससु, गैर ज़रूरी तजस्सुस बड़ा ख़तरनाक है। एक तो तजस्सुस वो है जो बड़ी सादत की चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैरेसिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, सवाल ही से इल्म हासिल होता है। और ज़रूरी मालूमात, जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा मालूमात हैं वो उतना ही ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी समर बार हो सकती है, नतीजा खेज हो सकती है। एक गैर ज़रूरी कैरेसिटी है। टेलीफोन सुने गए, टेलीफोन में ज़ाहिर है जैसा हमारी कौम का मिजाज है, कुछ मैं नाम नहीं लेता, कुछ लूज टाक भी हुई, और वो महल्लाती साजिशें तो हमेशा जारी रहती हैं। और वो महली क्या है जिसमें साजिश ना हो, वो तो आम घरों में भी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो महल्लाती साजिशों की इस्तिलाह ऐसी तो नहीं बता हुई भाई। इक़्तिदार ऐसी चीज़ है जो इर्तिकाज़ चाहता है, जो कम अज़ कम हाथों में सिमटना चाहता है, और गलबे की जबिल्लत इंसान की बड़ी ताकतवर है। जुल्फ़ी बुखारी भी तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, वरना उनके दोस्त ही थे ना वो। दुरुस्त। अच्छा, तो वो शिकायत ये की गई कि आपके बारे में ये कहा है और आपके ये यानी
दरून खाना के बारे में ये कहा है और ये फलां किसी ने ये कहा है, तो वहाँ से एक बदमज़गी शुरू हुई जिसमें एक यानी शक का और दूरी का सिलसिला शुरू हो गया, रिजर्वेशन शुरू, तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हुए। लेकिन फिर जो दूसरे लोग थे जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, सब लोग जानते हैं, हमने झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहते, इससे क्या हासिल है लोगों के। कुरान मजीद कहता है सुलह खैर, भलाई सुलह में होती है, झगड़े में नहीं होती। ये झगड़े बढ़ाना और वो पंजाबी की इस्लाह फफ्फे कुटने वाला काम करना, ये तो कोई अच्छा काम नहीं है। अगर मसाले तो होती है, उसूलों को नज़रअंदाज करके ना हो, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो वो फिर बढ़ती गई और जो दूसरे लोग थे जो ये समझते थे कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, उन्होंने अपना रोल तय किया, उन्होंने अपना किरदार इसमें अदा किया, मनफी किरदार अदा किया। फवाद चौधरी उन लोगों में से हैं, इसीलिए हमने इन्हें ज़हमत भी दी जिन्होंने कोशिश की कि मसालियत हो जाए। सही, चंद ही ऐसे आदमी थे